Now let us see the second part. For a whole day now I have had this nagging doubt. So बेस से लेकर अभी तक मुझे ये डाउट से निकल नहीं सकता. Nagging means to get rid. इसी से निकल नहीं सकता. मुझे बहुत डाउट होते रहता है. Are molasses put in soap or are they put in stout? Stout means एक पानी है, ड्रिंक करने का ड्रिंक है. फिर molasses means जागरी है. जागरी हम कहाँ पे डालते हैं? पानी में डालते पीने का और सॉप में डालते हैं. मुझे डाउट होता है, ये बहुत बड़ा डाउट होता है. आई राइट माई क्वेश्चंस डाउन नीटली एवरी मॉर्निंग. मैंने सुबह सुबह उठ के अपने क्वेश्चंस बहुत नीटली लिख रहा हूँ. द आंसर्स आई डिग आउट, और आंसर्स मैं डिस्कवर करने के लिए कोशिश करता हूँ. क्वेश्चंस क्या क्या हैं? जागरी पानी में डालते हैं क्या, ना सोप में डालते हैं. इसी से सब क्वेश्चन का मैंने लिखता हूँ और उसका मुझे बहुत डाउट होता है कहाँ पे डालता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, और मैंने उसका आंसर ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ. टेल मी, अभी हमसे बोलता है इफ़ यू कैन. वाई वन स्टमक चर्न्स, क्यों किसी किसी का स्टमक में कुछ ऐसे लूज मोशन कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा तो क्यों ऐसे आवाज़ ना ऐसे से ढूंढ ढूंढ ऐसे से पेट क्यों चर्न करता है. पेट और स्टमक इज़ नॉट ऑल राइट. ओके, सो और वाई सोडा फिशेस एज इट स्क्वेल्स दोज हार्ट बर्न्स. देखो सोडा जब वो खुलता है तो उसमें से इसे से अचानक आ जाता है ना, ये क्यों होता है. और दो हार्ट बर्न्स क्यों होता है, जब कुछ चीज़ खाने से हमें हार्ट बर्निंग सेंसेशन होता है तो ये क्यों होता है. और दूसरा क्वेश्चन है वेयर इज़ द करी इन करी लीव्स. करी लीव्स साउथ में जब सब्जी बनाते हैं उन लोग टेस्ट और बहुत स्मेल के लिए करी लीव्स डाल देता है उसी में. तो करी लीव्स में करी क्यों लग जाता है, क्यों. दूसरा क्वेश्चन है वाई आर चिली सोट. और चिली जो क्या बोलते हैं चिली क्यों इतना हॉट होता है. चिली मिर्च क्यों इतना मिर्च होता है, क्यों गर्म होता है. देन वाई डज लाइटनिंग फ्लैश. अगर आप बारिश के टाइम पे लाइटनिंग आएगा तो उसको लाइटनिंग और थंडर के बाद जब लाइटनिंग होता है, गरजते हैं ना, बादल गरजते हैं, तो उस समय में क्यों उसी में से लाइटनिंग से वो फ्लैश लाइट क्यों होता है. वाई से नोस व्हाट्स नॉट. हम सभी को नोस है ना, नाक है हमारा, और नाक के अंदर कभी कभी क्या होता है, कभी हमें जुकाम कुछ होने से नाक के अंदर से कुछ पानी आ जाता है ना, स्नॉट आ जाता है. तो वो स्नॉट क्यों आता है. हुज नेम इज़ वार्ड्रम. किसको हम वार्ड्रम कहते हैं. वॉट इज़ ए टिंडर बॉक्स. टिंडर बॉक्स क्या चीज़ है. तो यू हैवन रेड माई नोटबुक. अरे आप तो मेरे नोटबुक भी पूरा नहीं पढ़ा. नो वंडर, कोई वंडर की ज़रूरत नहीं है. यू आर फॉक्स्ड. आप मेरा अगर नोटबुक पढ़ा तो नहीं है, थोड़ा तो पढ़ लिया, तो आप तो बहुत कन्फ्यूजन में हैं. ठीक है, सच में ये सब क्वेश्चन का हमें आंसर कहाँ से निकल सकता है. जैसे चिल्ली इतने हॉट क्यों है, हमें आंसर बोल सकते हैं क्या. तो आपको टाइम निकाल के इसको पढ़ना है. ठीक है, दिस आई विल सेंड द फोटो एंड दिस वन आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर दैट you need to write in your copy and study. This is for your homework, these two things that you have to write by yourself. Here they have given, read these lines from the poem, note the pairs of words in color. Everything I have heard or seen I have deeply pondered. See, two words, deeply pondered. Then for a whole day now I have had this nagging doubt. Two words, nagging doubts. Next line, tell me if you can why one's stomach churns. Stomach churns. Then why does lightning flash. Lightning flash. Why is a nose what's not. So we often use certain word pairs. These are the pair words, deeply pondered, nagging doubt, stomach churns, lightning flash. इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में collocations. क्या कहते हैं, collocations. We often use certain word pairs together. Such combination of words that go together are called collocation. तो जब एक पोएम पढ़ते हैं आप इसी को ध्यान रखना. मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, फर्स्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताया, ये अभी तो कोलोकेशन बताया, उसके पहले में मैंने आपको और कुछ बताया, पर्सोनिफिकेशन. दैट ऑल्सो व्हेन यू रीड द पोएम्स लेटर ऑन ऑल्सो यू नीड टू कीप इन योर माइंड. यू मस्ट नो able to find out what is personification. If they ask you what is the collocations in that poem, that also you must be able to find out. So here they have given the words and they asked to find out the collocations that I have written for you, that I will
will send the photo that you need to understand. This also I have done for you. This you can do it in your book. So they have given it for you, so you read it, understand and study yourself. Thank you.